हेलो बाबू, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संजीव सर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ है रिलेशन फंक्शन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के साथ है। जो भी ऑब्जेक्टिव होगा ट्रिक के साथ किस प्रकार सॉल्व करेंगे उसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका इनवर्स है। दिया गया है यदि एफ एक्स बराबर 4x माइनस 3, जहाँ एफ एक्स है रिलेटिव है आर टू आर से, तो एफ इनवर्स एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए बाबू, इसके पहले इस प्रकार के प्रश्न को पढ़ा दिया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसे ट्रिक के साथ। इसके पहले पढ़ाए थे, थ्रूली पढ़ाए थे। यदि आप इसे थ्रूली बनाएंगे तो आपका समय का थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर समय का बचत करेंगे। तो आइए देखिए बाबू, इस प्रकार का जब भी आपका इस प्रकार प्रश्न हो तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक पर हम लोग निगरानी करेंगे। देखिए, इसमें कंसेप्ट आप सबसे पहले समझेंगे तो आपको ट्रिक आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है जानेंगे। देखिए बाबू, इसमें कंसेप्ट क्या है यहाँ बता रहे हैं। यदि कंसेप्ट है यदि एफ है आर टू आर में हो, मतलब क्या हुआ, एफ एक फलन है जो आर टू आर में है, मतलब एफ एक फलन है जो रियल नंबर से संबंधित है, और इसके द्वारा जो मान भी प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर होगा। अर्थात एफ आर टू आर से है, परिभाषित है, डिफाइन है। इसको क्या पढ़ेंगे, एफ आर से आर में डिफाइन है। तो एफ आर से आर में डिफाइन हो और इस स्थिति में एफ एक्स बराबर दिया हो यदि ए एक्स प्लस बी, तो इस स्थिति में से क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स जो होगा वह क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक्स रहेगा तो यहाँ एक्स लिख देंगे। मतलब एफ इनवर्स क्या होगा, एक्स से, तो एक्स लिख देंगे। हमेशा आपको एक्स लिखना है, इस बात याद रखना है, हमेशा आपको एक्स लिखना है। अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। तो देखिए बाबू, यहाँ पर क्या है, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और इसका जो गुणांक होगा उसे बटा में कर देंगे। यही इसका क्या होगा, कंसेप्ट होगा। इसी कंसेप्ट से क्या होगा, यह प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन एक बात को सदैव याद रखना है, फलन जो होना चाहिए रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन होना चाहिए। तो देखिए बाबू, यहाँ पर जो क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर दिया गया है, यहाँ फलन कहता है रियल नंबर से रियल नंबर में क्या है, डिफाइन है। तो इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। तो आइए, प्रश्न तो आपका यहाँ पर है, तो आपको ज्ञात करना है। इसमें तो क्या बताया गया आपको, एफ इन्वर्स ज्ञात करना है। तो क्या इसका कंसेप्ट दिया गया है कि आपको सर्वप्रथम एक्स लिखना है, और उसके बाद में उसमें बाद में क्या होगा, जो कांस्टेंट के रूप में होगा माइनस प्लस में, उस पर उसका चिन्ह पर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए, यह कांस्टेंट कहलाता है, तो यहाँ माइनस है तो इसका अपोजिट चिन्ह लिखना है। तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इसे जो गुणांक होगा उसे बटा में कर देंगे। एक बार और इसे समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको एक्स लिखना है, और यहाँ जो प्लस में कांस्टेंट होगा तो माइनस में कर देंगे, और माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे, और बटा में क्या होगा, इससे जो गुणांक होगा उसे बटा में कर देंगे। तो देखिए बाबू, यहाँ पर एक्स लिख दिए, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, माइनस में, तो प्लस में कर देंगे, और गुणांक क्या है, 4 है, तो बटा में 4 आ गया। ऐसा आप देख लेंगे आंसर आपका कहाँ है। ऐसा आपका आंसर बी में मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी नहीं होगा, आपका आंसर ऐसा बी नहीं होगा, सी आपका डी में मिल जाएगा। यहाँ ऑप्शन, यहाँ पर सी देना चाहिए, और यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसा जो आंसर है आपका डी में मिल रहा है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आइए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर एक दूसरा लिया जा रहा है। चलिए इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्वेश्चन को। मान लिया जाए आपका एफ है, डिफाइन है आर टू आर में, और एफ एक्स बराबर दिया गया है 3x प्लस 4। तो इसका इन्वर्स ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, आप इसे अच्छा तरह से समझेंगे और देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको आपको इसी जैसे जो कंसेप्ट दिया गया है इसी जैसे इसे बनाना है। तो देखिए क्या बताया गया है, आपको सर्वप्रथम एक्स लिखना है, तो एक्स लिख देंगे, और यहाँ क्या है, प्लस है तो माइनस कर देना है, उसके बाद गुणांक जो है उसे बटा में कर देना है। देखिए कितना आसान है, बहुत आसान है।
एक और क्वेश्चन देखिए, इसके बाद दूसरा कंसेप्ट बताया जाएगा। एक क्वेश्चन और देखा जाए, इधर बता दे रहे हैं। एफ ए डिफाइन है R2 R में, और एफ एक्स दिया गया है 5x-7। तो फाइंड आउट करना है एफ एक्स। तो आइए बनाया जाए। क्या बताया गया है, सबसे पहले आपको x लिखना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो कांस्टेंट दिया रहेगा प्लस या माइनस में, उसका मतलब उसको लिखना है, लेकिन चिन्ह चेंज करके। यहाँ देखिए माइनस में है तो प्लस में कर देंगे, और बटा में क्या करेंगे, ये जो गुणांक है उसे कर देंगे। या इसका क्या हो जाएगा, गुणांक 5 है बाबू, 5 लिखेंगे, या इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू, अब इसका देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इसके पहले क्या बताए थे हम कि एफ जो होगा, यह एफ क्या होगा, आर से आर में डिफाइन होगा। लेकिन आपका यहाँ पर क्या है, देखिए इसी का अपोजिट, मतलब यहाँ पर एन है, आर नहीं है। तो आप तो सोचोगे सर ऐसे क्या मतलब है, आप तो बताए हैं कि आपको एक्स लिखना है और माइनस, मेरा कांस्टेंट माइनस पर आएगा तो प्लस करना है, प्लस आएगा तो माइनस करना है, बटा इसका गुणांक लिखना है। तो एक बात याद रखना है, वह नियम तभी लागू होगा जब आपका एफ आर से आर में डिफाइन होगा। यहाँ पर देखिए आपका एफ जो है एन से एन, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो इस स्थिति में इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, तो आइए जाना जाए कंसेप्ट के साथ। देखिए बाबू, इसका कंसेप्ट क्या होगा, यहाँ पर कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट आप समझ लेंगे, आंसर आपसे तुरंत दिया जाएगा। इसका कंसेप्ट क्या होगा ये समझना है। जब एफ डिफाइन होगा एन से एन में, यही आपका इंपोर्टेंट पॉइंट है। यह आपका अगर पॉइंट समझ में ना आया तो कोई भी प्रश्न इसका क्या होगा, इनवर्स के रूप में हल नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इस बात पर ध्यान देना है। एफ डिफाइन होगा एन टू एन में, और एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, या माइनस कुछ भी दिया हो, प्लस माइनस कोई भी हो सकता है। तो इस स्थिति में क्या होगा, एफ इनवर्स एक्स जो होगा नॉट डिफाइंड और डिफाइंड, यह इसका मतलब आंसर देना संभव नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देना है एफ इनवर्स एक्स देना है। तो यहाँ देखिए बाबू, यहाँ पर कहता है एन टू एन में है, जो कि रूल आपको फॉलो कर रहा है। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, नॉट डिफाइंड, मतलब यह परिभाषित नहीं है, देना संभव नहीं है। यहाँ लिखा जाएगा नॉट डिफाइंड। इस बात को याद रखना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ तो आपका पूरा कंडीशन इसका चेंज हो गया। तो आप लोग इसका जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस बात को सदैव याद रखना है। अगर आप उसे याद न रखेंगे और सोचेंगे परीक्षा में बना के चले आए, सर तो नियम बता दिए हैं, वो नियम का हम फॉलो कर लिए और नंबरवा घट गया, तो घटने का कारण है कि आप इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप ध्यान नहीं रखे हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और ध्यान रखेंगे तो आप सही जवाब दे के आएंगे और आपका नंबर अच्छा चला आएगा। तो वही अगला क्वेश्चन पर एक और लिख रहे हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या इसे शॉर्ट फॉर्म में एफ बोलते हैं, एफ भी लिख सकते हैं, ध्यान देना है। एफ एक्स या शॉर्ट फॉर्म में इसे एफ एक्स लिख सकते हैं। तो यह डिफाइन है एन टू एन में, एन टू एन में क्या है, डिफाइन है एफ एक्स, परिभाषित है। और इसमें एफ एक्स बराबर दिया गया है 2x प्लस 3। तो कहता है एफ इनवर्स एक्स क्या होगा। तो आपको अब आंसर पता हो गया होगा, क्या होगा आंसर पता हो गया होगा। इसका आंसर आप ये ना बोलेंगे कि सर x माइनस 3 अब बाई 2 होगा, सही होगा ना।
बिल्कुल गलत होगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर जो इसका होगा नॉट डिफाइंड होगा। कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, अगर आप इसे समझ गए तो आप इसका आंसर करेक्ट दे सकते हैं। तो इसका आंसर सही यही होगा। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर अगला है 6 नंबर। कहता है यदि f(x) बराबर 2x प्लस 3, तो f(x) का एकाएक का मतलब होता है 1 1 की जांच करें। जांच करना है क्या एकाएक है कि नहीं। देखिए, ये जो प्रश्न है दोनों नाम से आता है, दोनों नाम फेमस है। एकाएक भी नाम आता है या 1 1 नाम से आता है। हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों के लिए आता है। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए तो केवल 1 1 आता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले के लिए क्या होता है, दोनों शब्द आता है। इसलिए हम दोनों शब्द लिख दिए हैं। तो आइए जाना जाए। f(x) बड़ा दिया है 2x प्लस 3, तो इस f(x) की जांच करना है कि यार एकाएक है कि नहीं। आपके माइंड में चलता होगा कि सर ये एकाएक क्या होता है, एक नया सा प्रश्न हो गया। तो आप रिलेशन फंक्शन में पढ़े होंगे, आपका एक्सरसाइज 1.2 में यह प्रश्न मिला होगा, एकाएक मिला होगा और ऑन टू मिला होगा, आच्छादक जिसे बोलते हैं। इसका भी आपको हम बताएंगे कंसेप्ट, या ऑब्जेक्टिव्स का बताएंगे, लेकिन तो ऐसा आप पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप मिस्टेक कर गए होंगे। तो आइए जाना जाए। देखिए, इसका कंसेप्ट क्या होता है ये जानेंगे। इसका कंसेप्ट होता है कि यदि f(x1) बराबर f(x2) हो, ध्यान देना है, या f(x1) को f(x2) के बराबर करें, और इस स्थिति में क्या हो जाए, x1 के बराबर x2 आ जाए। देखिए, x1 के बराबर क्या आ जाए, x2 आ जाए, तो इस प्रकार के जो भी फलन होंगे वह एकाएक फलन कहलाएंगे। एक बार और समझ लिया जाए। देखिए, कोई फलन हो और उसको हम क्या करेंगे, f(x1) के रूप में लिखेंगे और उसको इक्वल करेंगे, f(x2) के रूप में इक्वल करेंगे, मतलब उसे अलग अलग फलन के रूप में बांट देंगे। और इस स्थिति में बांटेंगे तो वह जो फलन जिस पर निर्भर होगा, फलन किस पर निर्भर है यहाँ पर, x1 पर, या सेकेंड जो फलन है x2 पर निर्भर है, तो जो जिस पर निर्भर होगा वह चर क्या होगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब x1 x2 के बराबर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा, वह जो फलन होगा आपका एकाएक कहलाएगा। तो आइए बनाया जाए इस प्रश्न को। यहाँ पर कहता है f(x) बराबर 2x प्लस 3, तो जांच करना है कि एकाएक है कि नहीं। वही जांच किया जाए। यहाँ पर क्या कर रहा है, कंसेप्ट, आपका एक कंसेप्ट है, इस बात को याद रखना है। कंसेप्ट है, लिख रहे हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट कहता है कि f(x1) बराबर f(x2) किया जाए, और यह करेंगे तो यह दोनों क्या होगा, बराबर आ जाएगा। अगर बराबर आ गया तो है, नहीं तो नहीं है। तो आइए देखा जाए। f(x1) बराबर f(x2) देखिए, इसको जो है, ये जो प्रथम फलन दिया है इसी फॉर्म में इसको लिखना है। यहाँ देख रहे हैं x है तो x है, तो यहाँ x1 है तो x1 लिखा जाएगा। ये कौन बड़ी बात है, यहाँ x है तो x, x1 है तो x1 लिखा जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2x1 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ x1 है तो x1 लिख दिए, यहाँ कितना हो जाएगा, x2 है तो x2 लिखाएगा। 2x2 प्लस हो गया 3, और 3 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखिए क्या बच गया, 2x1 बराबर क्या हो गया, 2x2, 2 2 कैंसिल हो गया। तो देखिए तो नियम हुआ आपका लागू हुआ कि नहीं। देखिए यहाँ पर x1 के बराबर x2 आ जाना चाहिए, जो कि आ गया। अर्थात आप कह सकते हैं जब भी x1 के बराबर x2 आ जाए तो आप कह सकते हैं वो जो फलन है जिसे यह आया है वह फलन क्या हो जाएगा, एकाएक फलन कहलाएगा। तो लिखा जा सकता है, इसलिए f(x) एक 1 1 फलन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी अधिक मात्रा में पूछा जाता है, इसलिए आप इस प्रकार के प्रश्न पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। अब मतलब अधिक मात्रा में प्रैक्टिस करेंगे
तो आपको दिमाग में बना रहेगा, तो आप सही आंसर दे के आ सकते हैं। तो आइए एक प्रश्न और लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा व्हाइट वॉश करना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी भी जांच करना है कि नहीं। देखिए क्या कहता है, f(x1) बराबर f(x2), तो लिखेंगे f(x1) बराबर f(x2). आ रहा है समझ में? f(x1) बराबर क्या लिखाएगा, f(x2). नए साल है, थोड़ा सा एंजॉयमेंट करके पढ़िए, अच्छा लगेगा। यहाँ क्या लिखाएगा, 4x1 + 3, यहाँ हो जाएगा 4x2 + 3। देखिए यहाँ पर 3 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना है, जब भी हम कैंसिल करते हैं बराबर में, तो दोनों का चिन्ह क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर दो तरह का चिन्ह होगा तो क्या होगा, कैंसिल नहीं हो सकता है। यहाँ पर हो जाएगा 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका हो गया यहाँ पर x1 बराबर x2। यहाँ पे भी देखिए बराबर आ गया, अर्थात आप कह सकते हैं ये जो फलन है f(x), यह 1 1 फलन है। आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है। यदि f है डिफाइन है a से b में, f डिफाइन है a से b में, तो कहता है f है b का ऑन टू होगा, माने आच्छादक होगा। f जो होगा b का ऑन टू होगा, मतलब आच्छादक होगा, इनमें से कौन होगा। तो आइए देखा जाए f b का आच्छादक कब कहलाएगा, या आच्छादक क्या होता है। आइए थोड़ा सा कंसेप्ट जाना जाए, कंसेप्ट देखना है। देखो बालक, यहाँ पर क्या करते हैं, कंसेप्ट यह ध्यान रखते हैं कि f जो होगा a to b होगा। f जो होगा a to b में क्या होगा, डिफाइन होगा। नहीं, a to b में क्या होगा, डिफाइन होगा। तो इस स्थिति में क्या होता है, ऑन टू फंक्शन जो होते हैं, वह ऑलवेज fa बराबर b होता है। इस कंसेप्ट को दिमाग में रखना है। fa डिफाइन होगा a से b में, f डिफाइन होगा क्या होगा, a से b में। तो जब इस प्रकार का डिफाइन होगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, fa बराबर क्या होगा, b होगा। अगर कहेगा सवाल में fa, ध्यान देना इस बात को, fa डिफाइन होगा b से a में, तो इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में क्या होगा, ये समझना है। इस स्थिति में ऑन टू फंक्शन जो होगा, ऑन टू फंक्शन होगा, यह क्या होगा, ध्यान देना है। fa, देखिए यहाँ पर देखिए a से b में डिफाइन था, तो fa बराबर b आ गया है। तो यहाँ f से b से a में डिफाइन है, अर्थात क्या हो जाएगा, f b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। तो आपका जो प्रश्न है, यह प्रश्न समझना है। कहता है यदि f है a से b में डिफाइन है, परिभाषित है, तो f है b में, f b पर ऑन टू होगा, माने f b के लिए ऑन टू होगा। क्या होगा, तो आप देख सकते हैं f b के लिए कहता है, f जो है b के लिए, माने b पर ऑन टू पूछता है। b पर मतलब a से b, b पर क्या है मतलब a से b। चाहे यहाँ भी आप देख के मिला सकते हैं, f डिफाइन है a से b में, a से b में है तो क्या होगा, यहाँ देखिए a से b में है, तो आपका ऑप्शन, आपका जो इसका ऑन टू का फंक्शन होगा वो क्या होगा, fa बराबर b। तो ऐसा कहाँ इसमें देख लिया जाए, ऐसा आपका यहाँ है बी नंबर में, इसका आंसर बी हो जाएगा। इस बात को याद रखना है, यह ऑलवेज पूछता है, और यह प्रश्न कई बार आ चुका है, आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं। इस प्रकार का प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, किससे किस में डिफाइन है, f क्या होगा, कौन सा मतलब पॉइंट से कौन से पॉइंट में डिफाइन होगा, इस बात पर निर्भर करता है।
तो जिस पर एफ का जो निकट में होगा वह एफ ए से संबंधित होगा और बाद वाला क्या होगा, इक्वल के रूप में होगा। इस बात का रखना है। एफ का निकट में क्या है ए है, तो एफ ए लिखेंगे बराबर क्या होगा बी। अगर यहाँ पर एफ के निकट में बी होता तो यहाँ पर कोष्ट में क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं, तो बराबर में क्या होता है ए। इस बात को याद रखना है। ऐसे भी समझिए, यह आपका इसके बहुत मतलब इसके परे है, यहाँ परे है मतलब बराबर है, तो यहाँ बराबर देकर लिखेंगे। मतलब इसके जस्ट बाद है तो बराबर में रहेगा। जो निकट होगा इसके क्या होगा, इससे कंजुगेट करके लिखेंगे इसको। तो आइए एक प्रश्न और देखा जाए। यदि एफ है ए से बी में डिफाइन है, तब यदि पूछ दे कि जो एफ है यह बी पर या बी के लिए 1 1 है, मतलब क्या समझे, एफ जो है ए से बी में डिफाइन है, तो एफ है बी के लिए 1 1 क्या होगा, का सेंस होगा कि एफ का जो मान होगा 1 1 के रूप में क्या होगा, बी से रिलेशन जोड़ने पर। माने एफ है का रिलेशन जोड़ रहे हैं किससे, बी से। तो इस स्थिति में इसका 1 1 क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पुनः समझेंगे। एफ जो है ए से बी में डिफाइन है, परिभाषित है, तो एफ का मान 1 1 के रूप में क्या होगा, कब, जब यह बी से संबंध रखता होगा, उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए बाबू, इस कंसेप्ट को आप समझ लेंगे। इसमें ऑन टू में और 1 1 में थोड़ा सा फर्क इसमें यह है, यह भी देख रहे हैं ए से बी में डिफाइन है, यह भी आपका ए से बी में डिफाइन है। फर्क क्या है, यहाँ एफ बी पर पूछ रहा था, एफ बी के लिए ऑन टू पूछ रहा था, एफ बी के लिए 1 1 पूछ रहा है। इसमें क्या होता है, जब आपका ऑन टू पूछेगा, समझिए आपका यही कंसेप्ट रहेगा, जब ऑन टू पूछेगा तो एफ ए बराबर क्या होगा, एफ ए बराबर बी हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ से हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे इसको हम, जब चाहे यहाँ लिख रहे हैं एफ ए डिफाइन होगा ए टू बी में, माने ए से बी में, तो जब भी आपका 1 1 पूछेगा, 1 1 फंक्शन 1 1 फंक्शन पूछेगा, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपका दिखाई देता होगा, दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में क्या होगा, आपका एफ ए जो होगा सबसेट होगा बी का। एक कंसेप्ट दिमाग में रखेंगे, एफ परिभाषित होगा या डिफाइन होगा ए से बी में। इसके बाद क्या करे, जब भी आपसे पूछा जाए 1 1, याद रखना है एफ ए सबसेट होगा बी से। तो ऐसा आप देख सकते हैं, ऑप्शन इसमें कौन है, ए वाला है, अर्थात इसका आंसर जो होगा एफ ए सबसेट बी होगा। अब आपके माइंड में एक प्रश्न तो जरूर आ गया होगा या गूंजता होगा प्रश्न कि सर इस सबसेट ना समझे, इस सबसेट क्या होता है। तो आइए थोड़ा इसे भी जान लिया जाए, सबसेट क्या होता है। सबसेट आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ पर समझना है सबसेट के बारे में। जैसे मान लिया जाए आपके पास ए बराबर दिया गया है, ए का मान समुच्चय के रूप में दिया गया है। मान लिया जाए 1 है, 2 है, 3 है, और बी बराबर दिया गया है, दिखाई दे रहा है, बी बराबर दिया गया है 1 2 3 4, इस तरह से दिया गया है। देख रहे हैं ए का प्रत्येक सदस्य जो है बी में है, तो इस प्रकार आपका ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट।
ए बी का सबसेट, मतलब ए बी में है। अब शायद समझ में आ गया होगा सबसेट का मतलब इसका प्रत्येक सदस्य इसमें है, तो ए बी का सबसेट कहलाएगा, बी ए का सबसेट नहीं कहलाएगा। ए बी का सबसेट कहलाएगा और बी किसका होगा, बी जो होगा ए का सबसेट नहीं होगा। इस प्रकार आपका आंसर जो होगा आपका इसका क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 10 नंबर। यदि एन ए बराबर 3 और एन बी बराबर 2, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ ए की संख्या, माने ए में कितना अवयव है, 3 है। एन ए का मतलब हुआ ए में अवयवों की संख्या, टोटल संख्या 3 है। ये क्या है आपका, एक सेट है, समूच है। ये क्या है, सेट है, समूच है। उस समूच में जो जो एलिमेंट है उनकी संख्या कितना है, 3 है। इसी प्रकार बी ए आपका एक सेट है, इसमें टोटल संख्या कितना है, 2 है। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछता है, हो गया। तो देखिए नंबर ऑफ ए दिया है 3, नंबर ऑफ बी दिया है 2, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछता है। तो देखिएगा वो जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न आप 11 में भी पढ़ चुके होंगे। ऐसा प्रश्न आपको 11 में भी पढ़ने को मिला होगा और आपको 12 में भी पढ़ना है। तो आपको इसका कंसेप्ट बताया गया होगा 11 क्लास में कि यदि एन ए बराबर दे दे, कुछ भी रहे, मान लीजिए ए दे दिया, और एन बी, यहाँ एन है, एन बी बराबर दे दे, मान लीजिए बी है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछे, तो इसका हम तरीका बताए थे, यह जो होगा आपका ए, चाहे लिख रहे हैं नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ क्या होगा, बी होगा। ये आपको हम तरीका बताए थे। मतलब आप इसे ऐसा लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ऐसा बताया गया था आपको, यह कंसेप्ट इसका। तो आइए देखा जाए, आपके सवाल में नंबर ऑफ ए क्रॉस बी पूछता है। यहाँ देखिए एन ए दिया है, एन बी दिया है, देखिए एन ए दिया है, एन बी दिया है, फॉर्मूला क्या है, एन ए इंटू एन बी। तो एन ए आपका कितना है, 3 है, और एन बी कितना है, 2 है। इसको क्रॉस करेंगे, मतलब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कौन है, बी है, तो ऑप्शन बी आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए एक और देखा जाए। अब आपका प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न जो होता है ना, थोड़ा सा हल्का सा मतलब घुमा भी देता है परीक्षा में। परीक्षा में क्या करता है, थोड़ा सा घुमा भी देता है, और बच्चे थोड़ा सा क्या करते हैं, कंसेप्ट और विशेष पर ध्यान न देते हैं, थोड़ा सा मैंने गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सही आंसर वह नहीं दे पाते हैं। आइए इस प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मान लिया जाए यहाँ पर आपका ए बराबर दिया गया है, ए बराबर 1 2 3 4 दिया गया है, और बी बराबर दिया गया आपका 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार का दिया गया है। अब पूछेगा कि इतना दिया है, तो पूछ देगा नंबर ऑफ ए इंटू बी क्या होगा। तो आप कहेंगे जा सर, तो ऐसे बताए थे, एन ए दिया रहेगा और एन बी दिया रहेगा, तो अभी लागू करना है, तो यहाँ तक फॉर्मूले लागू नहीं होगा। इसका तो बताए नहीं किए थे कि समूच दिया रहेगा तो ऐसे बनाना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे, अपना दिमाग यूज नहीं करेंगे, तो इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप समझिए, इसके लिए कोई अलग कंसेप्ट नहीं है, आप यह समझेंगे कि इसके लिए भी कंसेप्ट यही है। आप क्या करेंगे, इसके लिए पहले संख्या निकालेंगे। अब शुरू में बताए थे, एन ए रहेगा मतलब क्या समझे, ए की संख्या को दर्शाता है, और एन बी है मतलब यह बी की संख्या को दर्शाता है। बी एक समूच है और एन क्या है, उसकी संख्या है। तो देखिए बाबू, इसमें आपका संख्या कितना है देख लीजिए, इसमें पूछता है, फॉर्मूला में एन ए आता है, तो आप इसकी संख्या नहीं, मतलब फॉर्मूला में नंबर ऑफ ए के रूप में आता है, तो आप इसे नंबर ऑफ ए के रूप में निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ए के रूप में निकालेंगे तो इसको काउंट कर लेंगे, कितना है, 4 है, 1 2 3 4, तो 4 लिख देंगे। और इसमें देख लीजिए आपका नंबर ऑफ जो बी होगा, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। कितना आसान हो गया, आप
सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रकार प्रश्न दिया रहेगा तो ऐसे निकाल लेंगे, इन्हें समझेंगे कि जा इसका कंसेप्ट अलग होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये कंसेप्ट दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। इसमें है थोड़ा सा, इसमें मान निकाला हुआ, इसे मान नहीं निकाला हुआ था, अपना से निकाल लेंगे और तब ज्ञात करेंगे। तो सवाल में कहता है इसका मान पूछता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा देख लीजिए। इसका मान है, इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए कितना है 4 है, और नंबर ऑफ बी कितना है 6 है। इसे इंटू करेंगे तो 24 हो जाएगा, अर्थात 24 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, कहता है यदि ए बराबर 2 4 5 6 है, ये क्या है, समूच है। ये क्या है, समूच है, सेट है। तो कहता है नंबर ऑफ रिलेशन से फ्रॉम ए टू बी। देखो ए टू बी का संकेत क्या होगा, इसको बताए थे। ए टू बी जब भी लिखा रहा है ए टू बी, तो अब इसको ऐसे लिखेंगे, ए और तीर का चिन्ह देंगे और बी देंगे। इसी का मतलब, इसी का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है। तो कह रहा है एक सेट दिया गया है जिसमें अवयव है 2 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो इसमें ए से बी में कितना रिलेशन होगा, ए से बी में कितना रिलेशन होगा। इसमें थोड़ा सा बी के मान लिखा जाएगा। देखिए बाबू, यहाँ पर बी का जो था मान छूट गया था, इसे फिर से नोट डाउन किया गया है। कह रहा है यदि ए एक समूच है जिसके अंतर्गत अवयव दिया है 2 4 5 6, और बी एक समूच है जिसके अंतर्गत अवयव दिया है 3 4 5 6। तो कहता है ए से बी में क्या रिलेशन होगा, माने कितना रिलेशन होगा, क्या नहीं, कितना, नंबर ऑफ रिलेशन की संख्या। कहाँ से, फ्रॉम ए से बी में, ए से बी में रिलेशन की संख्या पता करना है। यहाँ कहता है नंबर ऑफ फंक्शन से फ्रॉम ए से बी, मतलब क्या समझे। यहाँ देखो, यहाँ जो कह रहा है ए से बी में रिलेशन की संख्या बताना है, और यहाँ कहता है ए से बी में फंक्शन की संख्या, फलन की संख्या बताना है कितना होगा। तो आइए जाना जाए, थोड़ा सा कंसेप्ट जान लिया जाए। यहाँ पर दिखाई देता होगा, यहाँ पर कंसेप्ट देखना है। जब भी आपका किसी फलन का पूछा जाए, किसी फलन का ए से बी में कोई फलन हो, जो कि ए से बी में अगर उसका पूछा जाए रिलेशन, तो इस कंसेप्ट को याद रखना है। जब भी रिलेशन पूछा जाए तो इसका जो होता है कंसेप्ट, यह होता है 2 के पावर एन ए इंटू एन बी, 2 के पावर एन ए इंटू 2 के पावर एन ए इंटू एन बी। जब भी कोई फलन ए से बी में हो और उसका रिलेशन पूछा जाए, रिलेशन की संख्या या संख्या की दिखाता है, तो 2 के पावर क्या लिखना है, एन ए, और गुना क्या लिखना है, एन बी। और जब भी फंक्शन पूछा जाए, इसका फंक्शन पूछा जाए, तो क्या होगा, नंबर ऑफ बी और पूरा के पावर जो होगा नंबर ऑफ ए लिखेंगे, तो फंक्शन निकल जाएगा। जब भी रिलेशन निकालना होगा, 2 सेट दिया होगा, उसमें ए से बी का निकालना होगा। ये बात नहीं कि ए से बी से ए का भी निकाला जा सकता है। तो उस स्थिति में हमेशा आपका फॉर्मूला क्या होगा, मतलब जब भी रिलेशन निकालना होगा, तो 2 सेट दिया हो और उसका रिलेशन निकालना हो, तो इस फॉर्मूला का यूज कीजिएगा। ये आपके किताब में खोजेंगे नहीं मिलेगा, ट्रिक समझ के आप इसके दिमाग में रखेंगे। और फंक्शन जब भी पूछा जाएगा तो इस फॉर्मूला का दिमाग में रखेंगे, नंबर ऑफ बी और उसके पावर क्या होगा, नंबर ऑफ ए। तो आइए देखा जाए, 1 नंबर जो प्रश्न है, 1 नंबर इसका क्या पूछता है, 1 नंबर जो प्रश्न है इसका पूछता है रिलेशन। इसका रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन से। तो क्या तरीका बताया गया है, 2 के पावर क्या लिखना है आपको, 2 के पावर आपको लिखना है नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए मतलब ए की संख्या, माने ए में अवयवों की संख्या। तो देखिए ए में कितने अवयव है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे और गुना करेंगे। नंबर ऑफ बी मतलब बी में अवयवों की संख्या, तो एक कितना है, 1 2 3 4, इसको भी गुना करेंगे। और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर आपका यहाँ पर
16 हो जाएगा। 2 के पावर 16 हो गया, अर्थात क्या समझे, 2 के पावर 16 हो गया। इसका मतलब होगा इसमें जो रिलेशन होंगे 2 के पावर 16, अब इसे गुना कर लेंगे। आप आपका जब भी अधिक पावर आता है, मतलब 10 से जब भी एबव पावर होगा तो उसको गुना नहीं किया रहता है, ऐसे आप देख लेंगे वहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 के पावर 16 हो जाएगा। लेकिन फंक्शन पूछ रहा है, अब फंक्शन पूछ रहा है, फंक्शन ये आपका सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला फंक्शन की संख्या पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, लिखा गया है नंबर ऑफ बी, अब पूरा के पावर क्या, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ ए। तो देखिए नंबर ऑफ बी कितना है, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। इसके पावर का लिखना है नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए भी 4 है। अब 4 को 4 में गुना करेंगे, यह गुना संभव है, गुना किया जा सकता है इसको। यह गुना करेंगे, 4 के 4 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 के 4 में गुना करना है, देख लीजिए इस तरह के किसी संख्या में जितना पावर है उतना गुना करेंगे। 4 चौका 16, 64, 64 चौका 200 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 200 कितना हो जाएगा, इसका आंसर 56 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहीं पर यहाँ पर 3 रहता, ध्यान देना है, अगर यहाँ पर अवयवों की संख्या 3 होता तो इस स्थिति में यहाँ पर आपका 4 3 12 हो जाता, तो यहाँ 12 हो जाता। और यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर 3 के पावर कितना होता, 4 होता, तो 4 में गुना करते तो कितना होता आपका, 81 होता। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। कहता है यदि a बराबर 5,6 तो द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है, या इसको एक और नाम दिया था इंग्लिश मीडियम से नाम, इंग्लिश वाले जो इसको पढ़ेंगे तो उनके जो क्वेश्चन होंगे उसमें लिखा रहेगा बाइनरी ऑपरेशंस, मतलब 2 नाम है द्विआधारी संक्रिया, या इंग्लिश में कहे तो बाइनरी ऑपरेशंस की संख्या ए पर बताना है, मतलब ए पर संख्या आपका बताना है। कौन संख्या, किसका संख्या, द्विआधारी संख्या ए पर, यह समुच्च ए है, सेट ए है, इस पर द्विआधारी की संख्या कितना होगा यह पता करना है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, यह देखना है। इसके लिए यहाँ पर कंसेप्ट देखना है, इसको ऊपर लिखेंगे, यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिखा जाएगा। चलिए देखा जाए, इसका यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। कहता है एक समुच्च है, यहाँ समझना है, हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इस टाइप का क्वेश्चन अधिक मात्रा में पूछता है, और जो भी पढ़ा रहे हैं क्वेश्चन सब आपका एग्जाम में आ चुका है, कई बार आ चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को विशेष रूप से पढ़ेंगे और निश्चित है कि आप इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर दे के आएंगे, जिसका नतीजा हुआ कि आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा। तो अगर आपको अपना रिजल्ट बेहतरीन अगर आप चाह रहे हैं तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भूल जाएंगे। देखिए एक बात होता है, आप किसी बात को मतलब कोई भी पॉइंट को याद रखते हैं और स्वयं को अगर आप याद करके रख रहे हैं, किसी को नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप भूल जाएंगे, तो फिर अपने आप को याद करना संभव नहीं होता है। लेकिन अगर किसी अपने दोस्तों में शेयर कर रहे हैं तो इससे बेनिफिट क्या होता है, अगर आप भूल जाएंगे तो अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन हम पढ़े थे और आपको भी बताए थे, इसका थोड़ा हम भूल गए थे, थोड़ा सा हमको याद दिलाओ, तो दोस्त आपका याद दिला सकता है, याद दिला देगा आपको, जिससे आपको क्या होगा, आपको पुनः याद हो जाएगा। वही अगर आप मतलब नहीं बता रहे हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे और अपने दोस्तों में मतलब शेयर करेंगे, जिससे आपका रिजल्ट अच्छा आ सके। तो आइए देखा जाए, एक समुच्च है जिसमें अवयव दिया है 5,6, तो कहता है इसमें इस ए पर बाइनरी की संख्या कितना होगा, बाइनरी, तो ए पर कहता है बाइनरी की संख्या कितना होगा। तो देखेंगे ए पर बाइनरी की संख्या पूछता है, ए पर बाइनरी, यानी ऐसा हो आप चाहेंगे लिख सकते हैं नंबर ऑफ ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन किस पर रहे तो ऑन किस सेट ए पर,
तो सेट ए पर बाइनरी का संख्या बताना है। इसके लिए देखिए बाबू कंसेप्ट इसका क्या होगा, कंसेप्ट तो हम भूलिएगा बताना, यहाँ बता दे रहे हैं। इसका कंसेप्ट क्या होगा, जब भी आपका ए का मान कुछ ना कुछ दिया रहे, मान लिया जाए कुछ ना कुछ इसमें दिया रहे, मान लो ए कॉमा बी ही दिया है या कुछ भी दिया है, और इसमें बाइनरी की संख्या पूछे, नंबर ऑफ बाइनरी का बाइनरी ऑपरेशन पूछे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन पूछे, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ए और इसके पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। इस फॉर्मूला को याद रखना है। ये आपका इसका किताब में खोजते रह जाएंगे, नहीं मिलेगा, इस बात को गारंटी है 100%। इसलिए आप इसको बड़े तरह से दिमाग में अपने रखेंगे, या आप बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए आप ऐसे घर पर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो के बहाने पढ़ सकते हैं, इसलिए आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है कि आपको एक कंसेप्ट दिमाग में बना रहेगा। आया बात समझ में? आइए देखा जाए। तो एक समूह है जिसमें कुछ अवयव दिया रहा है, अब बाइनरी की संख्या कुछ है, तो याद रखना है, इसके लिए फॉर्मूला सेट कर यूज करना है। तो देखिए बाबू यहाँ तो फॉर्मूला आप देख लिए, तो इसी के अनुसार से सेट करना है। तो यहाँ देखिए बाइनरी की संख्या कितना है, मतलब इसमें देख लीजिए संख्या कितना है, यहाँ संख्या इसमें कितना हो गया, 2 हो गया। देखिए अवयव 2 है तो 2 संख्या हो गया। तो यहाँ है नंबर ऑफ ए, तो ये कितना हो गया 2, तो 2 लिखेंगे। अब पावर क्या है, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए, मतलब इसको 2 बार लिखना है, तो लिखेंगे 2 इंटू 2, तो 2 के पावर कितना होगा, 2 2 जा होता है 4, अब 2 के पावर 4 है, तो इसको गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो ऑप्शनवा खोल लीजिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शनवा आपका मिल रहा है बी में, ऑप्शनवा कहाँ है, बी में है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 16 होगा। आपका ऑप्शन बी में है, तो बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए एक प्रश्न और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ा जाए। एक बात आप ध्यान रखेंगे, हम पढ़ाने क्रम में कभी काल इसका है ना क्वेश्चन नंबर भूल जाते हैं, क्वेश्चन कौन सा पढ़ा है, 14 पढ़ा है कि 15 पढ़ा है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप समझेंगे इस बात को, ये ना कि सर जी नंबर वे गड़बड़ा दिए, ऐसी बात नहीं है, नंबर नहीं घबराए हैं, थोड़ा सा मिस्टेक रहता है, समझाते हैं ना तो नंबर 1 भूल जाते हैं, कौन नंबर पढ़ा रहे हैं, तो इतना आप ख्याल रखेंगे। अभी ना कि सर तो पढ़ाते पढ़ते नंबर खो जाते हैं, नंबर नहीं खोते हैं, नंबर काहे को खोएंगे, हम तो सब बच्चा सब का नंबर याद रखते हैं, और ये नंबर कैसे खो जाएंगे, थोड़ा सा मिस्टेक रहता है। चलिए देखा जाए, उसका थोड़ा थोड़ा बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, मेन पॉइंट पर और मेन बात पर ध्यान देते हैं। एक प्रश्न और हम कर रहे हैं, इसके बाद अगला टाइप का प्रश्न होगा आपका। मान लीजिए समूह ए दिया गया है, फ्रेश दिखाई दे रहा है कि इंक डाला जाए, फ्रेश दिखाई दे रहा है जी। चलिए इसी प्रकार कमेंट करते ही ना, अपने हम आपको फ्रेश फ्रेश बताएंगे, फ्रेश तो बता रहे हैं, थोड़ा सा मान लीजिए अगर दिक्कत है तो कमेंट करते रहिए, आपको बताया जाएगा। मान लीजिए 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, इस तरह से दिया गया है। अब देखिए यहाँ कहता है नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। बाइनरी ऑपरेशन का संख्या बताना है। बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्या होता है, इसके पहले हम बताए थे। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है द्विआधारी संक्रिया, द्विआधारी, यहाँ पर एस लगा हुआ है तो प्लुरल शब्द हो गया, तो बोलेंगे द्विआधारी संक्रियाएं का संख्या। और मतलब क्या होता है, नंबर मतलब संख्या होता है, कथी में बताना है इसको, माने कौन सा चीज में बताना है, कौन सा पॉइंट बताना है, तो यह पॉइंट के नाम है सेट, तो लिखेंगे ऑन, इधर लिख रहे हैं ऑन सेट ए, मतलब सेट ए पर बाइनरी की संख्या बताना है। तो फॉर्मूला क्या बताया गया है, लिखना है आपको नंबर ऑफ ए, और फिर इस सबका पावर क्या होगा, नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए,
देखो बच्चा यहाँ पर नंबर ऑफ ए, तो नंबर ऑफ ए कितना है देख लीजिए, इसको काउंट कीजिए, 1 2 3 4 है, समझ रहा है ना सब, 4 है तो 4 हो गया, इसकी संख्या कितना हो गया 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। अब फिर इसके पावर नंबर ऑफ ए, अब फिर नंबर ऑफ ए है, मतलब फिर क्या लिखेंगे 4 × 4 गुना करेंगे 16 हो जाएगा। बताइए, इसके पहले हम बताए हैं आपका जब भी पावर 10 से अधिक हो जाएगा तो उसको मतलब सोल्व नहीं किया रहेगा, उतना ही पर उसका आपका ऑप्शन दिया रहेगा, अर्थात इसका आंसर इतना ही हो जाएगा। एक बात और समझिएगा, कभी कभार क्या करता है इसे ऑब्जेक्टिव में इसको इस प्रकार भी डाल देता है, फार्मूला कहीं कभी कल का होता है या दूसरे माध्यम से डाल देता है। जैसे मान लीजिए आपका ए है और यहाँ एन है, मतलब ए का संख्या बता रहा है एन। अब इसमें क्या कहता है, इसमें जब भी बाइनरी ऑपरेशन पूछता है, बाइनरी ऑपरेशन पूछता है तो कभी कभार ऐसे देता है एन के पावर एन स्क्वायर, तो कोई आप ये समझेंगे सर ये अलग हो गया, ऐसी बात नहीं है। ये क्या बता रहा है एन मतलब किसका, किसका एन, यहाँ देखो बता दिए हैं ए कॉमा एन, मतलब ए जो है किसका है, ये एन है किसका है, ए का है, मतलब एन जो है ये किसका एन बता रहा है, ए का। इसका मतलब है आप इसे ऐसे लिखते हैं ए एन किसका है, ए का, तो आप चाहेंगे तो एन न भी लिख कर डायरेक्ट एन के पावर एन स्क्वायर, ऊपर देखिए यहाँ पर ये हटा लेंगे, ये हटा लेंगे तो क्या होगा एन इंटू एन, एन इंटू एन क्या होगा, गुना 5 जोड़ते हैं तो एन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी ये हट जाएगा। बताएं कि ये चाहेंगे तो हटा सकते हैं, तो एन बचेगा जी, यहाँ एन बचेगा, यहाँ पावर में एन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो स्क्वायर ना हो जाएगा। तो ऐसा भी कभी कभार एग्जाम में पूछ देता है, इस तरह से दे देगा, कहेगा इसका सत्य आंसर है कौन होगा, तो आपका यही आंसर करेक्ट होगा। ए न, अगर ए ना देगा फॉर्मूला में तो ये तो जरूर देगा, इसे दिमाग में रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आइए बाबू क्वेश्चन अगला है, थोड़ा सा टाइप चेंज किया गया है। sin 2x का पीरियड बताना है, पीरियड बताना है क्या होता है। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रकार के प्रश्नों को मजाक में नहीं लेंगे, एकदम आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सीरियस लेकर पढ़ना इसे। अगर अंग्रेजी वाले जो होंगे तो यहाँ से समझ लेंगे, पीरियड ऑफ sin 2x इज व्हाट, मतलब क्या होगा। सबसे पहले जानेंगे या पीरियड जो भी जिसका भी निकालना है वह होता क्या है। देखिए या निकलता कैसे है, पीरियड मतलब टाइम नहीं समझेंगे यहाँ पर, यहाँ पीरियड मतलब टाइम नहीं समझेंगे, यहाँ पीरियड मतलब आपका रिलेशन फंक्शन में जो होता है उसमें पीरियड का मतलब यहाँ पर आपका आप डोमेन पढ़े होंगे, को डोमेन पढ़े होंगे, रेंज पढ़े होंगे, उससे संबंधित बात बताया जा रहा है वो पीरियड। इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसमें डोमेन रेंज ये सब बताया जाएगा, को डोमेन ये सब बताया जाएगा, प्रांत जिसे बोलते हैं, सब प्रांत बोलते हैं, परिसर बोलते हैं, सब बताया जाएगा रिलेशन फंक्शन में। ये सब आप 11 में पढ़े होंगे और यहाँ भी आप पढ़ेंगे, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन रहता है। इसके लिए देखिए बाबू कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ देखेंगे जब भी आपका पीरियड पूछेगा तो आप इसमें 2 प्रकार के बातों को याद रखेंगे। फर्स्ट यह है कि साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स कॉमा सेक एक्स दिखाई दे रहा है, कॉमा कॉसेक कॉसेक एक्स, इस सब का जब भी पीरियड पूछे तो 2 पाई होता है, इस बात पे रखना है। इस सब का पीरियड क्या होता है 2 पाई होता है। अभी 2 त्रिकोणमिति निष्पत्ति इसमें नहीं है, क्या क्या नहीं है कमेंट करो जी, tan कॉट है, हाँ सही बिल्कुल सही बोला है, tan कॉट, tan और एक हो गया कॉट, इसका होता है पाई, इसका जो होगा आपका पाई होगा। साइन कॉस सेक कॉसेक का क्या होगा पीरियड आपका 2 पाई होगा, और tan कॉट का जो होगा आपका पीरियड पाई होगा। तो अब तो बन जाएगा आपका प्रश्न, साइन का कहता है, तो एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ देखा जा रहा है यहाँ पर गुणांक कुछ भी नहीं है, थीटा गुणांक कुछ है नहीं है, यहाँ गुणांक भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कैसे बनेगा आपके माइंड में चलता होगा। तो समझिए यहाँ
आप मतलब इसे भारी भरकम से लेकर नहीं चलेंगे, आसान है, समझ लीजिए। साइन के कहता है पीरियड, तो निकालिए पीरियड। देखिए बनाना कैसे ही जानना है। फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई होगा, आपको 2 पाई लिखना है, या गुणांक कुछ भी रहे, 2 पाई लिखना है। साइन कॉस से कॉसे के लिए आपको 2 पाई लिखना है, या कितना हो गुणांक कहना हो, या गुणांक हो या ना हो, 2 पाई लिखना है। हम 2 पाई लिखेंगे, 2 पाई लिखेंगे, या तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना है, गुणांकवा होगा उसको बटा कर देना है, बटा कर देना है, तो इससे इसे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, पाई। ऑप्शन आपका कौन हो गया, बोलो बच्चा, ऑप्शन सी है, तो सी हो गया। मतलब क्या समझे आप, इसमें यह समझे कि जो गुणांक होगा वह बटा में चल जाएगा। मतलब कुछ भी गुणांक हो, आपका 2 पाई लिखना है, लेकिन गुणांक अगर दिखाई दे तो बटा में कर देना है, नहीं होगा तो नहीं करना है। और एक और क्वेश्चन बता रहे हैं, मान लीजिए आपके पास साइन 7x दिया है, अगर इतना का पीरियड पूछे, इतना का पीरियड पूछे, तो अब तो आप बता सकते हैं क्या बताया गया है आपको, साइन है जी, यह जो है ये वाला कैटेगरी में है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पाई, और गुणांक जो भी होगा बटा में चला जाएगा, नहीं कटेगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। एक और देख लीजिए, कहेंगे सर बार बार साइन लिख रहे हैं, इनमें से कोई भी लिखा जा सकता है। साइन मान लीजिए 4x हो गया, इसका पीरियड पूछा जाए, क्या लिखना है आपको, आपको लिखना है 2 पाई, और बटा में कितना हो जाएगा, इसका गुणांक 4, इसे काट दीजिए, 2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपका आंसर बच जाएगा, हो जाएगा कितना, 2 पाई हो जाएगा। एक और देख लीजिए 19 नंबर, tan पर आइए, tan 3x दिया गया है, इसका पीरियड अगर पूछा जाए तो क्या करना है आपको, tan है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पाई लिखना है, tan कट है तो याद रखना है पाई लिखना है, और बट्टा में क्या चला गया, इसका गुणांक, तो बट्टा में इसका गुणांक हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, तो आज का पढ़ाई यहीं तक। आप वीडियो को बहुत मतलब जब भी देखेंगे तो अपने दिमाग का करेंगे, कंसेंट करके देखेंगे, मतलब एकत्रित करके देखेंगे। आप जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा तब तक आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, और आप शांतिपूर्वक देखेंगे, कंसंट्रेट करके देखेंगे आप अपने दिमाग को, तो निश्चित है कि आपको ये सब सवाल आपको आ जाएगा, एकदम गारंटी है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।